बरेली में बवाल के बाद पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने तमाम लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। हिरासत में जिन लोगों को लिया है उनके परिवार से वो महिलाएं आई हुई हैं, किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है। ये वो तमाम महिलाएं हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अलेना। क्या हुआ है, क्यों आई हो यहाँ पर कोतवाली? जी मेरे शोहर को पकड़ लिया है और साथ में भतीजा है। ये दोनों दवा लेने गए थे डिस्ट्रिक्ट में। मेरा आज ऑपरेशन होके आया है। बड़ी खुशी हुई है। लड़की मेरी बच्ची घर पे है। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है उनकी सिवा। और मेरी आज लेकिन जब बवाल चल रहा था तो आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं की थी कि सुबह से मत जाइए घर से? नहीं, आज मेरी छुट्टी हो के आई है डिस्ट्रिक्ट से। वो कागज रह गए थे डिस्ट्रिक्ट में तो उन्हें भेजा था लेने के लिए वापस। तो दोनों भतीजा और वो भी गए थे साथ में, मगर दोनों को अरेस्ट कर लिया है। और भी तमाम महिलाएं हैं, उनसे समझ लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? शोभी। क्यों आई हो यहाँ पर, किसको पकड़ा? हमारा भांजा है, वो नानी के घर आया था। नानी के जो है उनकी नानी को हार्ट पड़ा था, देखने आए थे तो उनको उठा लिया। मतलब आए थे तभी उठा लिया। और पता नहीं वो किधर हैं, यहीं हैं, कहाँ हैं। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि उनको छूट जाएं, कोई ऐसी वो ना हो। क्या नाम? कुछ और बच्चा पकड़ा गया है। मेरा बच्चा घर में खाना खाने के लिए आ रहा था और पीछे से गिरमान पड़ कर पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं पीछे से आई, लेडीज पुलिस मुझे मारने के लिए आई। मैं अपने घर पुलिस वाले घर में घुसे थे। लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरीके से फिजा खराब करने की कोशिश चल रही थी बरेली की, आपने समझा नहीं बेटा मत जाइए घर से बाहर? नहीं तो बच्चा दवा लेने गया। मेरी बीपी की मुझे शिकायत है तो मेरा बच्चा दवा लेने के लिए गया था। नानी देखने आया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नन्नी। कौन पकड़ा गया है, किस लिए पकड़ा गया? भतीजा जेठ का लड़का। किसने तो पकड़ा? वो पुलिस ने पकड़ा जो यहाँ पे आया था। जैसे नानी को देखने हार्ट हुआ था तो कहा उनके है नहीं कोई बेचारी। बरेली में बवाल के बाद डीएम और डीआईजी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। डीएम का कहना है कि बरेली में हालात अब काबू में हैं और बाजार, प्रतिष्ठान, कॉलेज सभी समय पर खुल रहे हैं। बरेली में कानून हाथ में लेकर दंगा और बवाल करने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। बरेली में करीब 6 जगह अलग अलग बरेली शहर की फिजा खराब करने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस ने समय रहते दंगाइयों को काबू में कर लिया है। बरेली की फिजा खराब होने से बचा ली गई है। जैसे खलील तिराहा था, नौबेला मस्जिद के सामने, सयामतगंज, इन जगहों पर उन्होंने भीड़ इकट्ठी होकर आगे बढ़ने का कोशिश किया। तो वहाँ पर जब उससे पुलिस से उन्हें उनको समझाया बुझाया लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद उन्होंने उल्टे जो है कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति भंग करने की कोशिश करते हुए पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से एक लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे कि उसके बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से कंट्रोल में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मजिस्ट्रेट्स, हमारे सीओ साहबान, एडीएम साहब, एसपी सभी लोग लगातार राउंड द क्लॉक इसमें गश्त कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। नहीं, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुरापाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बरेली में बवाल के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। उन्नाव में पुलिस प्रशासन ने शहर के मुख्य चौराहों पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बाइक, कार की तलाशी की है और हरदोई में पुलिस ने गश्त भी की है। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी ताज मोहम्मद उर्फ कदरुआ को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में बदमाश को गोली भी लगी है। चेकिंग करते वक्त अभियुक्त का आना हुआ, उस बीच में उसको रोकने का इशारा किया गया। न रुकते हुए उसने पुलिस टीम पे एक आक्रामक तरीके से फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। उसको एक टीम के द्वारा उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।